दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सारथी। वैसे तो देश में मुख्यमंत्रियों की संख्या 2.5 दर्जन के आसपास है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब की बात अनोखी ही है। बने रहिए छत्तीसगढ़ सारथी के साथ। आप सबको यह बिल्कुल बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनोखे किन किन मामलों में हैं, कैसे हैं। दरअसल कल रात मैं देख रहा था कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति में इस बार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की कोमल गुप्ता को मौका मिला था। आप सबके मन में यह ख्याल बिल्कुल आ सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अनोखे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मामले में भला कोमल गुप्ता या कौन बनेगा करोड़पति की बात कहां से आ गई। कोमल गुप्ता, कौन बनेगा करोड़पति और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच एक रिश्ता है, वह हम अपने इस वीडियो के जरिए साबित कर देंगे। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति कोमल गुप्ता का संबंध सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नहीं है, बल्कि देश के सारे मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से है। कैसे, आइए सुनते हैं। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की रहने वाली कोमल गुप्ता ने 50 लाख रुपये जीत लिए हैं। उन्होंने 75 लाख रुपये के सवालों का सामना किया था, लेकिन 75 लाख रुपये का सवाल यदि गलत होता तो वो 3,20,000 रुपयों पर आ जाती। इसीलिए उन्होंने खेल से क्विट करना मंजूर किया और इस तरह उन्होंने कुछ घंटों में, महज कुछ घंटों में 50 लाख रुपये जीत लिए। टीवी चैनल, अमिताभ बच्चन और वह निजी कंपनी तीनों ही नाम का मोहताज नहीं हैं। अमिताभ बच्चन जब पलक झपकते ही रुपया देते हैं तो उस बैंक का नाम हो जाता है अमिताभ बच्चन साहब का नाम तो है ही, और टीवी चैनल्स का भी अपना नाम है। सोनी इंटरटेनमेंट पर यह कार्यक्रम आता है और सोनी इंटरटेनमेंट के बारे में भी देश विदेश में लोग जानते ही हैं। तो यदि अमिताभ बच्चन पलक झपकते रुपया देते हैं तो उनकी ब्रांडिंग होती है या ब्रांड के जरिए लोगों को रुपया मिलता है, तो इसी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के जरिए अपनी ब्रांडिंग करते हैं रुपया देने के बहाने। अदरवाइज यह रुपया क्लर्क लेवल का आदमी कुछ मिनटों में, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका समय बड़ा कीमती है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यदि पर्दे के पीछे रहना चाहें तो यह काम क्लर्क लेवल का आदमी कर सकता है। करोड़ों या अरबों रुपया गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बैंकर पलकों में दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चूंकि अपनी ब्रांडिंग करनी है तो वो गोधन न्याय योजना के जरिए हर 15 दिनों में दिखना पसंद करते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी ब्रांडिंग करते हैं, उनकी ब्रांडिंग को भक्त बुरा नहीं मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो इसी तरह से यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब पर भी यह आरोप है, भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि वो अपनी ब्रांडिंग के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद भी रुपया खर्च करते हैं। तो इस तरह से यदि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ब्रांडिंग के लिए रुपये खर्च करते हैं तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हम बात कर रहे थे कोमल गुप्ता की, कौन बनेगा करोड़पति की, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब की। ब्रांडिंग की बात करते करते बिहार की भी बात कर ली जाए। बिहार से बिलोंग करने वाले लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब सारे टीवी चैनल्स यह बताते थे, दरअसल शासकीय आंकड़ों के आधार पर मीडिया यह बताता था कि कैसे लालू यादव ने रेलवे को बड़ा मुनाफा कमाने वाली कंपनी के तौर पर बदल दिया है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार यह दावा कर रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर वो एक आंकड़ा देते हैं। यह आंकड़ा 0.06% था और अब 0.4% की बात कांग्रेस कह रही है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी महज 0.4% है। ऐसा कांग्रेस का मानना है। सालों बाद यह पोल खुल चुकी है कि बिहार से बिलोंग करने वाले रेल मंत्री रहे लालू यादव के आंकड़े झूठे थे। देखना होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के जरिए गोठानों के बारे में जो बात करते हैं वह कब झूठा साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन सोशल मीडिया में यह बता रहे हैं कि गोधन न्याय योजना
के जरिए गोठानों में कोई काम नहीं हो रहा है। अक्सर बहुत से गोठान खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ कीचड़ भरे हुए हैं गोठानों में, इस तरह की बात होती है। और गोठान या गोबर के बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सालों बाद बतौर रेल मंत्री लालू यादव ने जिस तरह की बातें कही थी, उसकी पोल पट्टी तो खुल ही चुकी है। देखना होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बेरोजगारी के बारे में जो बात कर रहे हैं, गोधन न्याय योजना के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी पोल पट्टी कब खुलेगी यह देखना होगा। लेकिन राज्य में पंचायत मंत्री रहे, ईमानदारी बात है। आप लोग का बोल रहे थे कि 5-6 हजार करोड़ रुपए बन रहा है, तो सरकार 5-6 हजार करोड़ देने की औकात ही नहीं है एक्स्ट्रा। जितना आपको दे रही है उतना तो दे रही है ना। तो पंचायत मंत्रालय से इस्तीफा दे चुके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गोधन न्याय योजना के बारे में कुछ इस तरह की राय रखते हैं। भले ही बाद में उन्होंने शब्दों का चयन ठीक नहीं हुआ था, इस बात को मानते हुए उन्होंने इस घटना पर या इस बयान पर खेद जता दिया है। संभव है यह वीडियो एक स्टिंग के जरिए बनाया गया था। कौन बनेगा करोड़पति की प्रतिभागी कोमल गुप्ता की सबसे ज़्यादा जिस बात से मैं प्रभावित हुआ वो ये कि साल में उन्हें सिर्फ 3600 रुपये मिलते हैं। 3600 रुपये को यदि 365 दिनों से भाग दिया जाए तो यह प्रतिदिन 10 रुपया भी नहीं बैठता है, 9 रुपये और कुछ पैसे यह बैठता है, और सीनियर्स को यह राशि कम कर दी जाती है, यह भी बताया कोमल गुप्ता ने। कोमल गुप्ता 50 लाख जीतने के दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए। कोमल गुप्ता के 3600 रुपये, कोमल गुप्ता के महज 3600 रुपये को लेकर हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, और विक्रांत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी में टीवी में दिखने के लिए न, हमें लगा था छत्तीसगढ़ में 3600 रुपयों को लेकर बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब टीवी चैनल्स पर आ गए तो छत्तीसगढ़ में भी इस बात को लेकर कलह जारी है कि इसकी शुरुआत किसने की थी। कांग्रेस के लोग यह बता रहे हैं कि साल 2004 में कांग्रेस के मुताबिक यह जहाज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब की सौगात है। कांग्रेस के लोगों के मुताबिक मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इस बारे में रुपया मंजूर कर दिया था, बजट में मंजूरी दे दी थी। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सौगात बता रहे हैं। तो विक्रांत जहाज के जरिए फिर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आमने सामने हैं, और छत्तीसगढ़ की बात छत्तीसगढ़ के नेता करना ही नहीं चाहते हैं। महज 3600 रुपये, महज 3600 रुपये एक खिलाड़ी को मिलते हैं, और छत्तीसगढ़ में दोनों ही दलों के लोग लगे हुए हैं विक्रांत को लेकर। छत्तीसगढ़ के नेता आखिर छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर बात करने के बजाय ज़्यादातर नेशनल मुद्दों की ओर क्यों चले जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तरफ क्यों चली जाती है? और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी और इसी तरह कांग्रेस के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आलोचना पर ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं? इसके बारे में कमेंट्स आप ज़रूर करिएगा, आप सब ज़रूर करिएगा। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ 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 हमारे इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें।